घर लौटेगा। फिर उसने हिनाटा की ओर पीठ कर ली। यह वह क्षण था जब से वह अतीत में लौटा था। उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा हिल गईं। नारुतो ने अपनी आंखें कसकर बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखें खोली और नेजी की ओर देखा, चुपचाप कसम खाते हुए कि वह उस त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देगा। उसने नेजी से कहा कि भविष्य में हिनाटा का ख्याल रखे। नेजी ने तुरंत नारुतो के अनुरोध को मान लिया, क्योंकि जो उत्तर वह चाहता था वह पहले ही नारुतो की चमकती आंखों में लिखा हुआ था। फिर नारुतो ने काकाशी को चेतावनी दी कि डेंजो से सावधान रहे। भारी हार झेलने के बाद डेंजो कुछ चरम कर सकता है। काकाशी एक पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम अब हमारे सहयोगी हो या हमारे दुश्मन? यह सुनकर नारुतो ने अपना लीफ फॉरहेड प्रोटेक्टर ठीक किया। भविष्य में अगर तुम हिडन लीफ निंजा मुझसे युद्ध क्षेत्र पर मिलो तो कोई रहम मत करना। यह कहकर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके गायब हो गया, सिर्फ दूसरों को हवा में झूलता छोड़कर। शिकामारू ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हिडन लीफ निंजा? हाँ, ये सचमुच झंझट वाला है। अपने मन को शांत करने के बाद नारुतो ने अपने पुनर्जन्म के बाद की योजनाएं शुरू की। वह साफ जानता था कि इस समय उसका चक्रा पर्याप्त मजबूत नहीं था। पिछले जीवन में उसने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसमें सेज मोड की तेज सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति भी शामिल थी, जो सिर्फ कुरामा की मदद से संभव थी। इसलिए इस बार नारुतो ने एक और तरीके से सचमुच मजबूत बनने का फैसला किया। सबसे पहले उसे अनको मितराशी को ढूंढना था, क्योंकि वह उस आदमी को पुनर्जीवित करना चाहता था जो हवा की तरह था। इस समय लैंड ऑफ फायर में एनको की टीम जंगल में कबूतो याकुशी की तलाश कर रही थी। अचानक आसमान में एक बड़ा पक्षी एक तत्काल आदेश लेकर आया। आदेश था कि फिलहाल कबूतो याकुशी की तलाश बंद करें और द्रोही निंजा नारुतो की तलाश को प्राथमिकता दें। अनको यह खबर सुनकर चौंक गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उत्साही नारुतो लीफ से द्रोह कर सकता है। सच जानने का एक ही तरीका था, नारुतो को ढूंढना। अनको ने सभी को नारुतो की खोज शुरू करने का आदेश दिया। इसी समय एक ऊंचे पेड़ की छोटी से नारुतो की चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी, अनको सेंसे, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, पार्ट 5 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और भी दिलचस्प कहानियाँ लाने की ताकत देती है। दोस्तों, इस बार वीडियो थोड़ा छोटा है, उम्मीद है आपको फिर भी पसंद आएगा। अगली बार और बड़ा मजेदार कंटेंट जरूर लाएंगे।